ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। आज दिनांक 30 अगस्त 2020 के दिन YouTube पर अपने कार्यक्रम जन्म कुंडली की व्याख्या के अंतर्गत जन्म कुंडली के अष्टम भाव अर्थात 8वें भाव की विवेचना करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सप्तम भाव की विवेचना की थी और हमने देखा था कि अब जातक का विवाह हो चुका है, अब उसकी सामाजिक रिश्तेदारी बढ़ गई है। एक बार शादी होने के बाद अब जातक के साथ उसकी पत्नी का भी भाग्य या दुर्भाग्य जुड़ जाता है। अष्टम भाव बेसिकली पत्नी के धन भाव का भी कारक होता है। इस भाव से यह भी देखा जाता है कि जातक को अपने पत्नी द्वारा धन प्राप्त होगा या नहीं। खैर, आज हम अष्टम भाव की विवेचना करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। इन संपूर्ण 12 भावों में अष्टम भाव सबसे गूढ़, कठिन, रहस्यवादी, रोमांचवादी भाव होता है, क्योंकि इस भाव के बारे में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना काफी कठिन कार्य होता है, क्योंकि इस भाव के अंतर्गत बेसिकली जातक की आयु, जातक की मृत्यु, गड़ा हुआ धन अर्थात वसीयत नामे से उसको मिलने वाला धन और उसके द्वारा अनुसंधान, रिसर्च जैसे विषय आते हैं, जिसके बारे में भविष्यवाणी करना काफी कठिन कार्य होता है। देखिए, जन्म कुंडली के 3 त्रिकोण भाव होते हैं। एक होता है चौथा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। ये तीनों भाव जातक को मोक्ष प्राप्त करने वाले भाव होते हैं। उसमें से अष्टम भाव सबसे कठिन भाव माना जाता है। श्रीमान जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अष्टम भाव से तात्पर्य क्या है और अष्टम भाव के जातकों का भविष्य कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है। जी मोनिका जी, अष्टम भाव बेसिकली जातक के निम्नलिखित क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे सर्वप्रथम ये जातक की संभावित आयु के बारे में बताता है, अर्थात जातक ने जन्म लिया है तो उसकी संभावित आयु कितनी होगी, उसकी आयु में पड़ने वाले कोई कष्ट तो नहीं होंगे, जैसे उसके द्वारा कोई आत्महत्या का कदम उठाना, उसके जल में डूबने का भय, किसी सामाजिक दंगों में या अग्नि कांडों में उसके साथ कोई होने वाली दुर्घटना आदि का भी विवेचन इसी भाव से किया जाता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण गणना हम इसमें जातक की मृत्यु संबंधी प्रश्नों के लिए करते हैं। इस भाव से देखा जाता है कि जातक की मृत्यु कब और किन परिस्थितियों में होगी, उसकी मृत्यु शांत अवस्था में होगी या अशांत अवस्था में होगी, जैसे प्रश्नों का उत्तर भी इसी भाव से दिया जाता है। इसके अलावा इस भाव से हम जातक की पत्नी द्वारा मिलने वाले की धन प्राप्ति, क्योंकि ये भाव सप्तम भाव से द्वितीय भाव है, जो कि उसकी पत्नी से द्वितीय भाव होने के कारण धन भाव कहलाता है, तो ये देखा जाता है कि उसकी पत्नी से धन प्राप्ति होगी या नहीं, जातक को वसीयत से मिलने वाली लाभ होगा या नहीं, किसी लावारिस शख्स द्वारा उसको मिलने वाला लाभ होगा या नहीं, बिना परिश्रम के जो लाभ हमें मिलता है वो भी इसी भाव से देखा जाता है। इसके अलावा उसके जीवन में उसको बीमा लाभ, उसको पेंशन से मिलने वाली सुविधा भी इसी भाव से देखी जाती है। इसके अतिरिक्त यह भाव मोक्ष प्राप्ति का, अनुसंधान कार्यों का, आध्यात्मिक रुचि का, तंत्र मंत्र संबंधी साधनाओं का भी भाव होता है। व्यक्ति इन भावों में इस प्रकार की रुचि रखकर अपने आप को मोक्ष की मार्ग पर ले जाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इस भाव से हम जातक के शरीर पर गुप्त अंगों, जनेंद्रिय अंगों और गुप्त रोगों की संभावना को भी तलाशते हैं। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष राह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। जी, अब हम अष्टम भाव पर ग्रहों का क्या फल होता है, अष्टम भाव में बैठे ग्रह कैसे फल देते हैं, अथवा अष्टम भाव पर ग्रहों की दृष्टि क्या फल देती है, उसकी विवेचना करते हैं। अष्टम भाव पर यदि सूर्य बैठे हों, जो कि नव ग्रहों में राजा होते हैं, तो ऐसा जातक
अपने आयु के मध्यकाल तक थोड़ा कष्ट पाने वाला होता है। उसके बाद उसकी जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। यदि यहाँ पर सूर्य पाप दृष्ट है तो जातक को हृदयघात अथवा हार्ट अटैक होने की पूरी संभावना होती है। या कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि अचानक अधिक ज्वर आने से उसकी मृत्यु या राज्य द्वारा किसी प्रकार का दंड मिलने से उसकी मृत्यु या निंदा होने का डर होता है। यदि सूर्य यहाँ पे शुभ अवस्था में होता है, जैसे सूर्य के ऊपर चंद्रमा की या गुरु की दृष्टि होती है, तो जातक के अंदर प्राण शक्ति भरपूर होती है अथवा वह अपना संपूर्ण जीवन स्वस्थ तरीके से जीता है और मृत्यु के पश्चात वह समाज में अमर हो जाता है। यदि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा होता है और उसके ऊपर पाप दृष्टि हो तो ऐसा कहा जाता है कि जातक की आयु भी अल्पायु होती है या जातक को विष द्वारा या जल में डूबने द्वारा होने का डर होता है, क्योंकि चंद्रमा बेसिकली जनता को और जल को रिप्रेजेंट करता है। इसी के तहत ऐसी संभावना होती है कि जातक के डूबने से या बाढ़ में मृत्यु होने के चांसेस होते हैं। यदि चंद्रमा या शुभ अवस्था में है, शुभ राशि में है, उसके ऊपर शुक्र की, बृहस्पति की या सूर्य की दृष्टि है, तो जातकों को स्त्रियों से सुख होता है, स्त्रियों द्वारा उसको लाभ मिलता है और जातक को अपने ननिहाल द्वारा भी वसीयत के द्वारा धन की भरपूर प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव पर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक की पत्नी के लिए ये काफी कष्टकारक होता है, स्वयं जातक के लिए भी ये कष्टकारी होता है। उसको एक्सीडेंट का भय होता है, चोट चपेट का भय होता है, लड़ाई झगड़े में उसको मृत्यु तक का भय होता है। यदि यहाँ पर मंगल शुभ दृष्टि में है, उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि है, तो रक्त विकार तो उसको हो सकता है, लेकिन पैसों के मामले में और अपने जीवन को चलाने के मामले में उसके अंदर मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी होती है और उस मैनेजमेंट पावर के बल पर वह अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। यदि यहाँ पर अष्टम भाव पर बुध ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक को स्नायु दुर्बलता, मानसिक विकार और अपने मित्रों द्वारा अनबन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको पैसे कमाने की चिंता, अपने खर्चे की चिंता भी अधिक सताती है। यदि बुध यहाँ पर शुभ दृष्टि में है तो जातक अच्छा कवि होता है, अच्छा लेखक होता है और अपनी बुद्धि के बल पर नए नए अनुसंधान और आविष्कार कर जनता को नए नए शोध दिया करता है। यदि यहाँ पर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो जातक की आयु के लिए ये अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जातक की मृत्यु शांत तरीके से अपने घर के अंदर होती है और मृत्यु पश्चात वह अपने समाज में अमर हो जाता है। यदि गुरु के ऊपर राहु या केतु की दृष्टि है तो जातक तंत्र मंत्र करने वाला, कुछ आलसी होता है, उसको पैसों के मामले में कई बार गमन करने के मामले में निंदा का पात्र बनना पड़ता है, उसको लीवर किडनी के रोग होते हैं और यहाँ तक कि उसको कैंसर होने के भी योग होते हैं। जी।